थोड़ी देर में भारतीय वायुसेना को मिलेगा पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर LCH। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना में शामिल होगा LCH। जोधपुर में बॉर्डर के करीब तैनात किए जाएंगे LCH। LCH देश का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे HAL ने किया है तैयार। 3,387 करोड़ रुपए में HAL से खरीदे गए हैं 15 LCH। इनमें से 10 वायुसेना और 5 थल सेना को सौंपा जाएगा। करीब 6 टन है LCH का वजन। हाई एम्पलीट्यूड एरिया में भी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है LCH। फ्रांस से ली गई मिस्ट्रल मिसाइल से लैस है LCH, यानी हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम होगा LCH। कई खास तकनीक से लैस है LCH। इसमें 12-12 रॉकेट के 2 पॉडर और किसी भी दिशा में घूमने वाली गन, पायलट के हेलमेट पर ही डिस्प्ले होंगे कई फीचर्स। 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ है LCH। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद खरीदे गए हैं LCH। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दुर्गा पूजा पंडाल। देर शाम पटना के खाजपुरा, शेखपुरा और डाक बंगला चौराहा स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में सीएम ने की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देर शाम पटना के खाजपुरा, शेखपुरा और डाक बंगला चौराहा स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा अर्चना की है। आज मां शीतला मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। महाअष्टमी पर की मां महागौरी की पूजा अर्चना। सीएम ने माता का लिया आशीर्वाद। तेजस्वी यादव के सीएम बनने पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ का बड़ा बयान। कहा, अभी तेजस्वी यादव को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, नीतीश कुमार से ले रहे हैं ट्रेनिंग। RLJP के रोहतास अध्यक्ष प्रमोद कुमार उर्फ मंटू का अजीबोगरीब बयान आया सामने। कहा, पियक्कड़ों के पैसे से चल रही है नीतीश सरकार, जल सरकार गिराने की भविष्यवाणी की है। कुमार सर्वजीत को मिली कृषि विभाग की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। सुधाकर सिंह ने कल दिया था इस्तीफा। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव को इस्तीफा देने के बाद नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कृषि मंत्री सुधाकर प्रसाद के इस्तीफे पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिया बयान। का इस्तीफे से सरकार पर नहीं पड़ेगा फर्क। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, यूरिया की लूट पर आवाज उठाने की मिली सजा, नीतीश सरकार में अफसरशाही का है बोलबाला। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने महागठबंधन सरकार पर साधा निशाना। कहा, मंत्री को विभाग पे चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाने की मिली सजा। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है, इस्तीफे के लिए बनाया गया है दबाव। बापू की जयंती के मौके पर बिहार के चंपारण से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज अभियान की शुरुआत की है। 3000 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे प्रशांत किशोर। यात्रा के दौरान लोगों से करेंगे मुलाकात। स्वराज पद यात्रा के दौरान रामाशीष चौक पर प्रशांत किशोर का लोगों ने किया भव्य स्वागत। पीके ने कहा, आज से मेरा एक छोटा प्रयास है, मैं बिहार का दूसरा गांधी नहीं, उनका अनुयायी बनूंगा। जन स्वराज पद यात्रा के लिए पटना से पश्चिमी चंपारण जाने से पहले प्रशांत किशोर ने की पूजा अर्चना। जन स्वराज अभियान से जुड़े सैकड़ों लोगों के साथ भीतिहरवा गांधी आश्रम के लिए हुए रवाना। जन स्वराज पद यात्रा में MLC सच्चिदानंद राय के साथ सैकड़ों लोग हुए शामिल। सच्चिदानंद राय बोले, बिहार की राजनीति से असली मुद्दे गायब हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने जनता के असली मुद्दों को टटोलने के लिए जन स्वराज पद यात्रा की शुरुआत की है। अमित शाह के ताबड़तोड़ बिहार दौरे पर सियासत तेज हो गई है। शाह के दौरे पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा, जेपी के गांव के लिए उन्होंने किया ही क्या है, जिसको जहां आना है वो वहां आ सकता है। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का बड़ा बयान आया सामने। जगदानंद और शिवानंद तिवारी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी से गाइड हो रहे हैं दोनों नेता।
मधुबनी के माधपट्टी गांव पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। मृतक व्यवसायी के परिजनों से की मुलाकात। भैरबस्थान थाना के इमादपट्टी गांव में 3 दिन पहले किराना व्यवसायी की मौत हो गई थी। झारखंड के सभी जिलों में पीएफआई को लेकर अलर्ट जारी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को किया अलर्ट। पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी रखी जाएगी नजर। संथाल परगना के कई क्षेत्रों में देखी गई थी पीएफआई की गतिविधियां। टीम इंडिया में दिखेगी बिहार की रफ्तार। गोपालगंज के मुकेश का हुआ चयन। अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज में दिखाएंगे जलवा। जमुई में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक की सवार मौत की हुई है। महिसौन गांव का रहने वाला था मृतक युवक। बांका में घर में अवैध हथियार की गुप्त सूचना पर पुलिस ने दी दबिश। आरोपी जाहिद अंसारी के घर से एक देसी कट्टा और कारतूस किया गया बरामद। पुलिस की दबिश के दौरान भागने में कामयाब रहा आरोपी। सदर थाना क्षेत्र के मंदर टोला में कार्रवाई की गई। दानापुर में अपराधियों ने फिर बरसाई गोलियां। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने ट्रक में लगाई आग। मनेर थाना क्षेत्र के दोस्त नगर का पूरा मामला। बेटा में बालू खनन में वर्चस्व को लेकर हुई हत्या मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमनाबाद में 2 गुटों में हुई थी गोलीबारी। गोपालगंज में पुलिसकर्मी बना हैवान। नाबालिग से किया दुष्कर्म। नाबालिग पीड़िता पुलिसकर्मी के घर बनाती थी खाना। पॉक्सको एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिसकर्मी को किया गया गिरफ्तार। बांका में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। जिले के सभी 11 प्रखंडों में 200 जगहों पर होती है दुर्गा पूजा। चलिए इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और आज एलसीएच का उद्घाटन करने के साथ ही एक बड़ी सौगात देश के नाम देने के लिए आज तैयार है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो फिलहाल देखिए आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है देश को। एक ऐसे विमान की सौगात जो अब दुश्मनों के मंसूबों को बिल्कुल नाकाम कर देगा। और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल जोधपुर पहुंच चुके हैं। यहां पर आज वो इस विमान का उद्घाटन करेंगे और साथ ही उद्घाटन करने के साथ ही एक बड़ी सौगात देश के नाम समर्पित करेंगे। तो देखिए HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH एक भारतीय बहु भूमिका वाला अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की ओर से लाया गया है और साफ तौर पर इसका उद्देश्य यही है कि अब हवा में रहकर भी अगर कोई भारत पर, हिंदुस्तान पर गलत नज़र रखेगा तो उनके मंसूबों को फेल किया जाएगा। LCH का आदेश भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने दिया है। इसकी उड़ान की छत सभी हमलावर हेलीकॉप्टर में सबसे ऊंची है। साथ ही आपको बता दें कि आज इसके उद्घाटन के साथ ही एक बड़ी सौगात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे, क्योंकि LCH के विकास के लिए प्रेरणा कारगिल युद्ध के रूप में आई है और 1999 में भारत और पड़ोसी पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, जिसे पता चला कि भारतीय सशस्त्र बलों के पास उच्च ऊंचाई वाले थिएटर में अप्रतिबंधित संचालन करने में सक्षम एक उपायुक्त सशस्त्र काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। क्या है LCH?
की खूबियां, ये भी आपको बता दें। LCH देश का पहला अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, इसके जरिए अटैक कर पाएंगे। 15 सालों में बनकर ये तैयार हुआ है। काफी लंबा समय लगा इसको बनने में। हाई टेक्नोलॉजी से लैस है LCH। साथ ही आपको बता दें कि मेड इन इंडिया है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। LCH हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6 टन है और हवा से हवा में मार करने की क्षमता है। और न केवल हवा से हवा में बल्कि हवा से जमीन पर भी मार करने की क्षमता LCH में है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको खूबियां क्या हैं LCH की वो दिखा रहे हैं। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की ताकत काफी ज्यादा है। LCH देश का पहला अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। 15 सालों में बनकर ये तैयार हुआ है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाई टेक्नोलॉजी से LCH लैस है। मेड इन इंडिया है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। LCH हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6 टन है। हालांकि देखिए केदारनाथ धाम की तर्ज पर बनाया गया दुर्गा पूजा का पंडाल पचना रोड के भारत माता मंदिर में आकर्षण का केंद्र है। दुर्गा पूजा पंडाल में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। बगहा में दशहरा और दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट। SP और SDM के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पुलिस ने किया मार्च। धनबाद में भी दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। 2 थाना प्रभारियों ने दल बदल के साथ पूरे क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। लोगों से की दुर्गा पूजा में शांतिपूर्वक तरीके से मेला देखने के लिए अपील। नालंदा में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने की गोलीबारी। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपराधियों ने की थी फायरिंग। जमुई में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। महिला के पति की बाइक से बच्चा घायल होने से नाराज थे लोगों ने पति को बना लिया था बंधक। महिला पति को छुड़ाने के लिए पहुंची तो ग्रामीणों ने पीट कर उसे मौत के घाट उतार डाला। मुजफ्फरपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग में ठेकेदार की मौत हो गई। वर्चस्व की लड़ाई में वारदात को दिया गया अंजाम। NTPC में ठेकेदार था मृतक संजय कुमार। कैमूर में पति ने की पत्नी और बेटे की हत्या। घरेलू विवाद के चलते घटना को दिया अंजाम। धारदार हथियार से काटा पत्नी और बेटे का गला। अधौरा थाना क्षेत्र के बघोता गांव की पूरी घटना। चर्चित मोनू हत्याकांड मामले में पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 33,000 रुपए बरामद किए गए। समस्तीपुर में युवती का शव मिलने से पहले सनसनी। गला रेत कर की गई युवती की हत्या। लड़के से युवक का चल रहा था विवाद। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। देवघर जिले की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध हथियारों के साथ एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। मोहनपुर थाना इलाके से हुई गिरफ्तारी। मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद को लेकर पत्नी के पति से लड़ाई के कारण फायरिंग शुरू हुई। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनबाद के गोविंदपुर के मंदिर में तोड़फोड़ का मामला आया सामने। दोनों आरोपियों पर मामला हुआ दर्ज। मामले के दोनों आरोपी भेजे गए जेल। मंदिर में अभी भी पुलिस कर रही है कैंप। माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई। कटिहार में लूडो खेलने को लेकर हुआ विवाद। बच्चों के विवाद में रिश्तेदार आपस में भिड़े। विवाद में रिश्तेदारों ने महिला से की मारपीट। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। बांका में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया मार्च। जिले के सभी 11 प्रखंडों में 200 जगहों पर होती है दुर्गा पूजा।
राज्य में दुर्गा महोत्सव को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने संभाला कार्यभार। सुरक्षा को लेकर किए गए कई पुख्ता इंतजाम। राज्य भर में लगाए गए हैं 80 से ज्यादा जगहों पर ड्रॉप गेट। बापू की जयंती के मौके पर बिहार के चंपारण से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज अभियान की शुरुआत की है। 3000 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे प्रशांत किशोर। यात्रा के दौरान लोगों से करेंगे मुलाकात। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 50 साल के बुजुर्ग को मारी टक्कर। घटनास्थल पर बुजुर्ग मौत हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने NH 27 को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हाजियापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 50 साल के बुजुर्ग को मारी टक्कर। घटनास्थल पर बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने NH 27 को जाम कर दिया। छपरा के मशरक इलाके में करंट लगने से 12 साल की मासूम की मौत हो गई। परिवार में छाया मातम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हजारीबाग में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 29 लोग घायल हो गए। बाढ़ के अनुमंडल के मछुआट होटल पर झाझा पैसेंजर ट्रेन से गिरा युवक बुरी तरह से हुआ जख्मी। घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। अस्पताल में इलाज जारी। रांची में दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। प्लाजा चौक के पास एक के बाद एक करके 4 सिलेंडर ब्लास्ट होने से इलाके में हड़कंप। गैस की दुकान में आग लगने से हुआ ब्लास्ट। पटना में खादी के कपड़े खरीदने का शानदार मौका। गांधी जयंती के मौके पर दिया गया बम्पर डिस्काउंट। खादी के कपड़ों पर 30% की गई थी छूट। बेगूसराय में एम्बुलेंस कर्मियों को वेतन नहीं मिलने पर एम्बुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। 3 महीने से एम्बुलेंस कर्मियों को नहीं मिल पाया है वेतन। स्वास्थ्य विभाग ने नहीं लिया है कोई एक्शन। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़। कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। नवरात्र में सासाराम के प्राचीन तारा चंडी मंदिर में हजारों की संख्या में जलाए जाते हैं दीप। दान की परंपरा के तहत 9 दिनों तक जलाई जाती है दीप। हर साल निभाई जाती है परंपरा। रांची में रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। बेकार लकड़ियों का इस्तेमाल कर बनाया गया पंडाल। 3 महीने की मेहनत से तैयार किया गया है खूबसूरत पूजा का पंडाल। मान्यताओं के मुताबिक ताराचंडी मंदिर में दीप जलाने से पूरी होती है मनोकामना। एक साथ हजारों घी के दिए जलाए जाते हैं। रामगढ़ में धूमधाम से मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। शहर के पूजा पंडाल में उमड़ी भक्तों की भीड़। केदारनाथ के मंदिर प्रारूप को देखने काफी संख्या में आ रहे लोग। श्रद्धालु भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। सप्तमी के साथ ही देवघर में खुले तमाम पूजा पंडालों के दरबार। माता शक्ति स्वरूप देवी भगवती के दर्शन के लिए खोले गए पट। हर तरफ लग रहे हैं मां दुर्गा के जयकारे। रांची के डोरांडा जैव वन में फायरिंग कर जवानों ने मां दुर्गा को सलामी दी है। माता के 9 रूपों के रूप में 9 पेड़ों की पूजा अर्चना की गई। नवरात्र के दौरान जैव के जवान करते हैं सशस्त्र पूजा। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में गंगा नदी पर लगाया गया भव्य मेला। दुर्गा पूजा को लेकर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने की है तैयारी। मेले में आने वाले लोगों के लिए डांडिया प्रतियोगिता, नाव रेस भी आयोजित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो के सेक्टर 2C में बने पूजा पंडाल का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पूजा कमेटी के पदाधिकारी और भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि हम पूरे राज्य समेत बोकारो वासियों को सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं, कामना करते हैं। किशनगंज में मुस्लिम बहुल इलाके में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा। जिले के अलग अलग पूजा पंडालों का पट खुलते ही मां की पूजा के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शहर में 100 से अधिक स्थानों पर बनाए गए हैं पंडाल। पूर्णिया में डांडिया सह जागरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में सभी उम्र के लोगों ने लिया हिस्सा। भागलपुर शहर के फेमस दुर्गाबाड़ी, कालीबाड़ी, मानिकपुर, मारवाड़ी पाठशाला सहित पंडालों का खुला पट। मां के 7वें स्वरूप की पूजा के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। विधि विधान से की जा रही है पूजा अर्चना। गोपालगंज में मां के पट खुलते ही थावे दुर्गा मंदिर में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मां के जयकारों से गूंजे
पूरा मंदिर परिसर। महाअष्टमी पर यूपी के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मां के दरबार में पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए लाखों भक्त। महाअष्टमी पर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। पूजा अर्चना में जुटे हैं मां दुर्गा के भक्त। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी रौनक लौट आई है। महाअष्टमी पर भक्तों ने विधि विधान से की है पूजा अर्चना। नवरात्र में राजस्थान के उदयपुर से सामने आई तस्वीर। इडाना माता मंदिर में भक्तों का लगा तांता। कोलकाता में भव्य तरीके से सजाया गया दुर्गा पूजा पंडाल। परंपरागत रूप से की जा रही है मां दुर्गा की पूजा अर्चना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के मंदिरों में भी भक्तों में उत्साह। मां दुर्गा के दर्शन पूजन में जुटे हैं भक्त। पीएम मोदी फिर करेंगे गुजरात का दौरा। 9 और 10 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबीयत। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। पिता को देखने पहुंचे अखिलेश यादव। शिवपाल यादव भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री के मेदांता अस्पताल में भर्ती होने के बाद लगातार अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है मुलायम सिंह यादव। पीएम मोदी ने अखिलेश से फोन कर जाना मुलायम सिंह यादव का हाल। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की डिनर पार्टी। राज्यसभा नेताओं को रात्रि भोज में शामिल होने का निमंत्रण। जम्मू कश्मीर में आज से 3 दिन के लिए महामिशन पर अमित शाह। माता वैष्णो की पूजा से करेंगे दौरे की शुरुआत। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर की जा रही है चाक चौबंद व्यवस्था। 48 घंटे में हुआ उधमपुर के ट्विन ब्लास्ट की साजिश का खुलासा। पाकिस्तान की शह पर लश्कर ने रची साजिश। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले कश्मीर को दहलाने का था नापाक प्लान। उधमपुर से ट्विन बस ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 आईईडी भी बरामद किए गए। पुलवामा में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला। 1 जवान शहीद, 1 घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। लश्कर के 1 आतंकी को किया गया ढेर। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले अलर्ट। स्टिकी बम से आतंकी कर सकते हैं धमाका। बढ़ाई गई है सुरक्षा। गांधी जयंती पर आरएसएस ने पुडुचेरी में निकाला पैदल मार्च। तमिलनाडु सरकार से परमिशन न मिलने पर बदली जगह। संघ ने कहा हमारा मार्च शांतिपूर्ण। मद्रास हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है अनुमति। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। जांच में जुटे पुलिस। अलर्ट पर महाराष्ट्र की सभी एजेंसियां। शिंदे ने कहा ऐसी धमकियों से वो नहीं डरते हैं। कानपुर हादसे में घायल हुए यात्रियों का सीएम योगी ने जाना हाल। मृतकों के परिवार वालों से भी की मुलाकात। हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ऊना में नए बीजेपी दफ्तर का किया उद्घाटन। सीएम जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद।